हम सब रोज ना कोई मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं कि कब हमें मोटिवेशन मिले, कब हम काम करें, है ना। आप सब भी ये करते होंगे। लेकिन आप सब एक चीज नहीं जानते जो कि आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब। आई एम सागर एंड यू आर वॉचिंग ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। खुद के छोटे छोटे विंस को सेलिब्रेट करना ही एक मोटिवेशन है। अगर आप ये करना सीख गए तो आपको पहले तो अपनी लाइफ में मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इस चीज को हमने अपनी काफी सारे वीडियोस में बताया है कि हमें अपनी खुद की जो छोटी छोटी जीत होती है, छोटे छोटे जो हम काम करते हैं, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन कभी इस पे डिटेल में चर्चा नहीं करी, तो आज हम इस पे बड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे और ध्यान से समझेंगे। अब ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये चीज सीख ली तो आपके अंदर अनलिमिटेड मोटिवेशन आ जाएगा। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं वीडियो में। चलिए पहले फायदे समझ लेते हैं कि अगर हम खुद के छोटे छोटे विंस को सेलिब्रेट करें तो इससे क्या क्या फायदे होते हैं। अगर हम किसी चीज के फायदे समझ जाते हैं तो उसको करने की जो लालसा है वो ज्यादा बढ़ जाती है। चलो पहला पॉइंट आता है यहाँ पर, स्मॉल विंस क्रिएट पॉजिटिव मोमेंटम। इसका मतलब ये है कि जब आप छोटे छोटे जो विंस हैं, जो आप छोटे छोटे काम करते हो उसमें जीतते हो, उसको जब सेलिब्रेट करते हो तो इससे एक मोमेंटम बन जाता है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, हम तो आगे बढ़ सकते हैं इसको। दूसरा, दे बूस्ट सेल्फ एस्टीम एंड रिड्यूस फीलिंग ऑफ ओवरवेल्म। इसका मतलब ये है कि जब आप खुद के छोटे छोटे विंस को सेलिब्रेट करते हो, उससे आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, आपको खुद पे भरोसा होता है कि हाँ हम सही में आगे काम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो हमें रोक पाए। आपके अंदर एक तरीके से तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। दूसरा, आप थकोगे कम। जब आप छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ प्रोग्रेस हो रही है। ऐसा आपको नहीं लगेगा कि यार प्रोग्रेस तो बहुत दूर है, मेहनत तो बहुत है, इसलिए आप थकोगे कम और परेशानी आपको कम होगी। तीसरा पॉइंट, सेलिब्रेटिंग प्रोग्रेस कीप्स मोटिवेशन। जो कि हमने कहा, आपके अंदर अनलिमिटेड मोटिवेशन आ जाएगा। मोटिवेशन आता कब है? आप सभी को ऐसा लगता होगा कि मोटिवेशन आता है किसी वीडियो को देखने के बाद, किसी चीज के बाद। हाँ आता है, लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है। लेकिन जब आप छोटा छोटा काम करते हो, कोई भी थोड़े बहुत काम करते हो, उसमें आपको हल्का सा रिजल्ट दिखता है, छोटा बहुत, जैसे कुछ भी काम करना, इसको हम मोटिवेशन के तौर पे ले सकते हैं कि अगर हम छोटा काम कर सकते हैं तो हम बड़ा काम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि आप छोटे काम करोगे नहीं, एकदम से बड़े काम करने लगोगे, तो या फिर मोटिवेशन आपका डाउन भी होगा, क्योंकि बड़े काम करना थोड़ा मुश्किल होता ही है। इसलिए हम कहते हैं कि पहले छोटे काम करो फिर बड़े पे जाओ। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सेलिब्रेट स्मॉल विंस के। भैया सेलिब्रेट मतलब स्मॉल विंस होते क्या है? देखो, स्मॉल विंस का मतलब होता है कुछ भी छोटे मोटे काम जो आप करते हो उसमें जीत हासिल करना। लाइक जैसे आपने कभी एक्सरसाइज नहीं करी, लेकिन आपने 5 मिनट एक्सरसाइज चालू कर दी। अब 5 मिनट एक्सरसाइज कोई बड़ी बात तो है नहीं, सब कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए तो बड़ी बात है ना, क्योंकि आज तक आपने एक्सरसाइज करी नहीं थी। तो 0 मिनट से बढ़िया है कि 5 मिनट कर लो, तो 5 से आप 10 पे जाओगे। लेकिन आप सोचोगे कि हम तो भैया 1 घंटे करेंगे, तो यार दिक्कत हो सकती है ना। तो पहले आपको अपना 5 मिनट सेलिब्रेट करना पड़ेगा कि हम 5 मिनट कर सकते हैं, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, इस तरीके से आप 1 घंटे पे जाओगे। लाइक जैसे आप जंक फूड बहुत ज्यादा खाते थे, आपको आदत है इसकी, लेकिन आपने सोचा कि आज से हम बंद कर देंगे। आपने एक बार समोसे को मना कर दिया कि नहीं खाएंगे, तो ये क्या है? ये भी तो एक स्मॉल विन है। आपने खुद के ऊपर एक जीत हासिल करी, तो इसी को कहते हैं स्मॉल विन। अगर आप कोई भी छोटी छोटी चीजों में भी जीत हासिल कर रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस में आगे बढ़ रहे हैं, इसी को कहते हैं स्मॉल विन। बस चलो अब देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रोसेस को करेंगे, किस तरीके से हम अपनी स्मॉल स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करना चाहिए। केक नहीं काटना चाहिए, पार्टी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जो कि हमें जरूर करने चाहिए। पहला पॉइंट आता है यहाँ पर, शेयर योर अचीवमेंट विद फ्रेंड्स और फैमिली। हम जानते हैं कुछ ज्ञानी लोग कहेंगे कि यार अपनी अचीवमेंट को तो छुपा के रखना चाहिए। हम कहते हैं, लेकिन किन से छुपा के रखना चाहिए? जो लोग आपसे जलते हैं, जो आपका डाउनफॉल चाहते हैं। लेकिन आपके मम्मी पापा तो आपका डाउनफॉल नहीं चाहते होंगे ना, आपके छोटे भाई बहन तो आपका डाउनफॉल नहीं चाहते होंगे। तो सेम चीज आपको करनी है। जैसे आज तक आपने कुछ नहीं किया, वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आपने छोटी सी रील बनाई, आपने थोड़ा बहुत कैमरे के सामने आए, आपने थोड़ी बहुत स्पीच दी, उस वीडियो को जाइए अपनी मम्मी पापा को दिखाइए, वो खुश होंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा कि हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। हमने तभी कहा कि फैमिली और फ्रेंड्स। अब इतना तो आप जानती होंगे कि अच्छे फ्रेंड्स क्या होते हैं, बुरे फ्रेंड्स। नहीं जानते तो एक वीडियो हमने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाके देख लीजिएगा कि किस तरीके से हम अच्छे मित्र बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर, ट्रीट योरसेल्फ विद अ फेवरेट एक्टिविटी और स्मॉल रिवॉर्ड। इसका मतलब ये है कि जब हम छोटे छोटे कोई काम करते हैं ना, तो उसके बाद हमें थोड़ा बहुत खुद को रिवॉर्ड भी देना चाहिए। लाइक जैसे आप सुबह उठे, ठीक है, अब आप कहिएगा कि अगर हम सुबह उठेंगे तो हम अपनी फेवरेट एक्टिविटी करेंगे। जैसे हम क्रिकेट खेलेंगे, हम फुटबॉल खेलेंगे, या फिर हम कुछ प्रोडक्टिव करेंगे जिसमें हमें मजा भी आए और हमें परेशानी ना हो। बस
इसी को तो कहते हैं एक छोटा सा रिवॉर्ड दे दीजिए अपनी फेवरेट एक्टिविटी के तौर पे। बस एक तरीके से आप सेलिब्रिटी तो कर रहे हैं, जब आप कोई काम करोगे तो आपको एक रिवॉर्ड मिला ना, तो रिवॉर्ड भी कितना अच्छा है। बस इसी को। तीसरा पॉइंट, रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रोग्रेस थ्रू जर्नलिंग एंड माइंडफुलनेस। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई ना कोई जीत हासिल करो ना, उसको नोटबुक में जरूर लिखना। जैसे आपने आज आप सुबह उठे, आपने एक वीडियो बनाया, आपने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी, तो इस चीज को आप नोटबुक में जरूर लिखिए, डायरी में, कि हम कर सकते हैं। आज हमने इतना कुछ किया, अब हम इससे एक्स्ट्रा करेंगे, और बढ़िया बनेंगे, और बेहतर बनेंगे। इससे आपके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि मोटिवेशन बिल्डअप हुआ कि हाँ हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। और पता चले कि आप लिखते नहीं है, आप अपनी छोटी छोटी चीज को वैल्यू ही नहीं देते, तो इससे फायदा नहीं होगा ना। तो इस चीज को करना चालू कर दीजिए। तीनों पॉइंट हमने बता दिए, बस अप्लाई करना फिर आपका। माइंडसेट शिफ्ट्स फॉर अप्रिशिएटिंग प्रोग्रेस। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रोग्रेस कर भी रहे होते हैं, लेकिन हमारा माइंड कहता है यार तुम कुछ नहीं करते। तो आज हम कुछ ऐसे 3 पॉइंट बता दे रहे हैं जिससे आपका जो मोटिवेशन है वो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। देखो पहला पॉइंट, फोकस ऑन ग्रोथ नॉट ऑन परफेक्शन। अगर आप हमारे पुराने वीडियोस देखोगे ना, तो आप देख लेना कि हमारा बोलने का तरीका कैसा था, किस तरीके की लाइटनिंग थी, किस तरीके का जो भी था वो कितने में था। जो चीज हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं सेम चीज में उतना भी था। कैसे सीखे हम? क्योंकि हमने ग्रोथ पे ध्यान दिया कि हम हर एक स्टेप में आगे बढ़ेंगे, है ना। अगर हम सोचते कि हम पहले वीडियो में परफेक्ट बन जाए, तो यार देखो ऐसा नहीं होता। अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं, 2-3 महीने हुए, उसके बाद सोचो और आगे हम जाएंगे 6 महीने 1 साल में हम कितना कुछ सीख जाएंगे। इसी को कहते हैं कि आप ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, ना कि परफेक्शन पे। परफेक्ट तो आप तब होगे जब आपकी ग्रोथ होगी। तो डू नॉट फोकस ऑन परफेक्शन, फोकस ऑन ग्रोथ। दूसरा पॉइंट, एम्ब्रेस पेशेंस एंड काइंडनेस टूवर्ड योरसेल्फ। देखो जब हम ये कोई जर्नी में होते हैं, लाइक जैसे अपनी सेल्फ मास्टरी की जर्नी, अपन को एक अच्छा व्यक्ति बनना है, इसमें हमें पेशेंस रखना होता है। यार देखो कोई भी हम प्रोसेस करेंगे तो उसमें टाइम तो लगेगा। अगर हम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो थोड़ा 1-2 साल तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हम अगर अपना शरीर बनाना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत 1-2 साल तो लगेगा ना हमें रिजल्ट दिखने में। तो हमें पेशेंस रहना चाहिए। और काइंड, आपको जितनी लानी है कि अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा है तो आप ऐसा सोचो कि यार तो कम है, यार हमें तो ये नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं रखना है। बी काइंड विथ योरसेल्फ टू। दूसरों से तो काइंड रहना ही रहना है, लेकिन खुद से भी काइंड रहिए। जबरदस्ती कोई काम मत कराइए। अगर बॉडी नहीं रिस्पॉन्ड कर रही है, कभी एनर्जी कम होती है, तो यार उस टाइम मत लगाओ इतनी ज्यादा। हमने देखा है कि लोग हद से ज्यादा परेशान होते हैं, जैसे सोते नहीं है, काम नहीं करते। हम जानते हैं कि हार्ड वर्क वैल्यूज, जरूरत है हार्ड वर्क की, लेकिन इतना मत अपने ऊपर प्रेशर बिल्डअप कीजिए कि लाइफ आपको हार्ड लगने लगे। बी काइंड विथ योरसेल्फ टू। तीसरा पॉइंट, रिकॉग्नाइज दैट एवरी स्टेप फॉरवर्ड्स काउंट्स। एक चीज जरूर दिमाग में बिठा दीजिए कि कितना भी छोटा कदम हो, उसकी एक वैल्यू है। अगर आप सोचोगे कि आपको 100% बनना है, तो आपको पहले 1% बनना पड़ेगा, फिर 2% बनना पड़ेगा, फिर 3% बनना पड़ेगा, तभी तो 100 पे पहुंचोगे एक ना एक टाइम पे। तो सेम चीज आपको करनी है। हमने देखा है लोग जब छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता, वो सोचते हैं कि हमारी कुछ वैल्यू ही नहीं है, हमने इतने कदम उठाए छोटे छोटे, लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो फिर फालतू में हम क्यों मेहनत करें। तो ये चीज आपको जरूर दिमाग में रखनी है कि हर स्टेप जो आप ले रहे हो उसकी एक वैल्यू है। अगर कोई वीडियोस नहीं देख रहा है आपकी, अगर आपकी बॉडी नहीं बन रही है, उसके बाद भी आपके अंदर डिसिप्लिन बिल्ड हो रहा है, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड हो रही है, तो ये चीज जरूर दिमाग में उठाइए कि जो जो स्टेप आप ले रहे हैं अच्छाई के तौर पे, उसकी वैल्यू है। चलिए अब थोड़ी हैबिट्स वगैरह देख लें कि किस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में चीज को उतार सकते हैं। तो हमें एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि हम किस तरीके से अपनी जो छोटे छोटे विन्स हैं उनको सेलिब्रेट करें। हमें रोज करना चाहिए किस तरीके से। पहला तो यूज जर्नल ऐप और कैलेंडर। देखो हमने देखा है कि फोन आजकल सबके पास होगा, आपके पास भी होगा, तो आप कुछ नहीं करिए, जर्नल ऐप है या कोई भी कैलेंडर वगैरह ऐप खोलिए, वहां पर अपने दिन की जो छोटे छोटे आपने जीत हासिल करी है, जैसे आपने एक पेज पढ़ा, आपने एक पेज लिखा, या फिर आपने कुछ याद किया, कुछ भी आपने किया अच्छे अच्छे काम, उसको लिखना चालू कीजिए। हमने आपको प्रोसेस में समझाया था कि आपको लिखना है, तो आप चाहे नोटबुक में लिख लीजिए या फिर जर्नल में लिख लीजिए, किसी ऐप वगैरह में, वॉट, लेकिन आपको लिखना जरूर है। आप सुबह लिख सकते हैं या फिर सोने से पहले लिख सकते हैं जरूर। अगर आप सोने से पहले लिख रहे हैं तो कोशिश करिए कि नोटबुक में लिखें। अगर आप दिन के बीच में या इवनिंग टाइम कर रहे हैं तो आप जर्नल वाले ऐप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सेट रिमाइंडर्स। सेट रिमाइंडर्स का मतलब ये है कि हमें याद तो होना चाहिए यार। जब आप वो ऐप यूज करोगे तो हो सकता है कि उसमें रिमाइंडर नाम का फीचर हो, जिससे आपको पता चल जाए कि कब आपको जर्नलिंग करनी है, कब आपको अपने जो छोटी छोटी जीत आपने हासिल करी
वो लिखना है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आज हमने अपनी जिंदगी में एक जीत हासिल नहीं करी। आप कोई ना कोई अच्छा काम पूरे दिन में करते ही करते हैं, बस आपको वो चीज ढूंढनी है और करनी है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना। अब इतना कुछ हो गया, अब अप्लाई कर जरूर करना है सारी टिप्स, ठीक है। अब थोड़ी पर्सनल एडवाइस सुन ले हमारी तरफ से। देखो भाइयों बहनों, अगर हम पर्सनल एडवाइस की बात करें ना आप सभी से, तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि स्मॉल विंस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक घर बनाने जाओगे ना, पहले आपको ब्रिक्स मंगाने पड़ेंगे। ब्रिक्स क्या होते हैं? हर एक स्टेप, जब आप एक रखोगे तो एक दीवार बनेगी, फिर दूसरी दीवार, फिर तीसरी दीवार, फिर चौथी दीवार, फिर उससे एक घर बनता है। वैसी हमारी लाइफ है, वैसी हमारी ग्रोथ है, वैसी आपकी सक्सेस है। तो हर एक छोटे स्टेप जो आप लोगे वो डिफाइन करता है आपकी सक्सेस या फिर जो भी आप करो, ठीक है। तो अपने छोटे छोटे स्टेप्स को अनवैल्यूएबल मत समझिए, उसकी भी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। क्योंकि अगर 1 नहीं आएगा तो 2 कैसे आएगा, 2 नहीं आएगा तो 3 नहीं आएगा। तो ये चीज जरूर दिमाग में बैठा लीजिए कि हर एक स्टेप की वैल्यू है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट में अपना नाम और ये आज की तारीख लिख देना, या राधे राधे लिख देना, कुछ भी लिख देना, जिससे हमें पता चले कि लोग वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक देख रहे हैं, उनकी जो अटेंशन स्पैन हो बढ़िया हो रहा है। ये वीडियो अपने 5 दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे थोड़ा बहुत उनका भी भला हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये चैनल बहुत ज़्यादा यूनिक है और अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा समय है तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं।